हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएस चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं देवघात समीकरण। देवघात समीकरण में हम परिचय आपको बताएंगे, देवघात समीकरण के बारे में आपको समझाएंगे। जो चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में से लगभग 15-20 नंबर का आता ही आता है। 15-20 नंबर का जो इसमें आ रहा है तो यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं। और बहुत अच्छा चैप्टर है और चैप्टर में आप बने रहिए। ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है देवघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बहुपद क्या होता है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो कृपया कर आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो परिचय है वो देख लीजिएगा। उसके बाद वहां से एक स्पेशल आया है क्या, देवघात समीकरण। अब देवघात समीकरण किसे कहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक, चर का उच्चतम घातांक 2 होता है। देवघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक 2 होता है देवघात बहुपद कहलाता है। देवघात बहुपद का व्यापक रूप निम्न है। हमने कहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक 2 होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सर चर क्या है ना, कि चर क्या है। अब चर के बारे में भी मैंने बताया था आपको, चर संख्या किसे कहते हैं और अचर संख्या किसे कहते हैं। वो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके क्या है, सब अचर पद है। लेकिन यहाँ पर चर पद और अचर पद दोनों दिए गए हैं और चर को इसने कहा है कि चर का उच्चतम घातांक 2 होना चाहिए। चर का उच्चतम घातांक 2 होना चाहिए, उसे देवघात बहुपद कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम एक छोटी सी बात याद रखते हैं कि जो हमारे पास जो देवघात समीकरण होते हैं उसमें अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जो हमारे पास देवघात बहुपद दिया जाएगा तो उसमें अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो व्यापक रूप लिखते हैं इसका, जो उसका व्यापक रूप होगा इसका ax² प्लस bx प्लस c। और याद रहे a = 0, या आपके याद रहे कि a = 0 होना चाहिए। अगर a = 0 होगा तब ये देवघात समीकरण है,
नहीं तो अगर a बराबर आप 0 रख दोगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं होने की। ये इसका व्यापक रूप है, इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए आप, ये पूरा जो है मेरे पास, देखिए मैंने अभी कहा है कि जो ABCD होती है ना, जो आपकी ABCD होती है, उसमें जो उसके जो अल्फाबेट होते हैं वो सभी मेरे पास चर पद होते हैं, और जो 1 2 3 4 में होते हैं वो मेरे पास क्या होते हैं, वो मेरे पास होते हैं अचर पद। तो देखिए यहाँ पर, अब आप नोट कीजिए यहाँ पर AB, तो ये तो ABCD के अक्षर है ना, लेकिन नहीं, ये और B क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हम ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब वास्तविक संख्या है मेरे पास। अभी यहाँ पर A और B वास्तविक संख्याएं हैं और C मेरे पास अंक है 1 2 3 4 का, ठीक। तो ये मेरे पास अचर पद होगा, ये मेरे पास अचर पद है और ये मेरे पास चर पद है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं इसका मतलब है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर मैंने इसको 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5, ये मेरे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है। जो मैंने कहा ना A और B क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये 2 और 3 क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन इसके गुणांक, जो इसके गुणांक है, गुणांक में क्या है, 2 और 3 है, तो इनके जो x के जो गुणांक में यहाँ पर है, ये मेरे पास x और जो 2x स्क्वायर और 3x है, ये मेरे पास क्या है, चर पद है। और जो 5 है मेरे पास, इसके 5 के गुणांक में यहाँ पर x नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये एक अचर पद होगा। इसी के साथ साथ आप याद रखिएगा कि जो मेरे पास जिस बहुपद में अधिकतम घात, जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 होगी, वो मेरे पास क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। इसी के साथ आप और नोट कीजिए, यहाँ पर ये हो गया। और व्यापक रूप निम्न है, और क्या है, A B C, वास्तविक संख्याएं हैं। अब आपको सब क्लियर होगा कि वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं। ये भी हमने वीडियो में जब हमने स्टार्ट किया था कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, उनमें हमने बताया था कि वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक। ये सब हमने जो स्टार्ट किया था उसमें हमने बता दिया था आपको। अब यहाँ पर आप इनको नोट कर सकते हैं। तो ये हमने बताया आपको कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, और ये और A B C वास्तविक संख्याएं हैं, तब Px इजिकल टू AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें x का मान ज्ञात करना है, तब हम यहाँ पर Px इजिकल टू 0 रखेंगे और इसको AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 से इसको हम सरल करेंगे, ठीक। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको फिर बता देता हूँ कि A इक्वल नॉट 0 होगा, A इक्वल नॉट 0 होगा। तो परिचय आपको अच्छा लगा। AX स्क्वायर प्लस BX प्लस के C बराबर 0, A इक्वल नॉट 0 होगा, ठीक। तो ये हमारे पास इसका छोटा सा परिचय था, परिचय हमने आपको दे दिया है। और जो आवश्यक नोट्स होंगे या जो आवश्यक बातें होंगी, हम वीडियो के साथ साथ आपको बताते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।
जय हिंद, जय भारत।